वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई। ये प्रसंग हम कई बार विस्तार से सुना चुके हैं। असुर भगवान का भक्त, जिसे बाद में फिर हमारे रसिकाचार्य भक्त वृत्त कहने लगे, बोले इसको असुर मत कहो, ये तो भक्त है। क्या मांगा भगवान से, सूक्ष्म में समझाऊं। भगवान से कहते हैं कि हे नाथ, मैं आपके चरणों का दास नहीं बनना चाहता। भगवान बोले तो, बोले दासानुदासो भवतास्म भूय, आपके दासों के दासों के दासों के दासों के चरणों का मुझे दास बना दीजिए, ये कृपा मुझ पर कर दीजिए। भगवान बोले ऐसा क्यों, मेरा दास क्यों नहीं बनना? मैं सामने खड़ा हूं, मेरा दास नहीं बनना? और मेरे चरणों के दासों का दास तुझे क्यों बनना है? बोले नाथ, आप सुदर्शन लेकर के गजेंद्र की रक्षा करने गए थे, लेकिन गजेंद्र तो बाद में वैकुंठ पहुंचा। गजेंद्र से 15-20 मिनट पहले वो ग्राह मगरमच्छ पहुंच गया था वैकुंठ। क्यों? क्योंकि वो आपके दास गजेंद्र के चरणों को अपने मुख में लेकर के बैठा था। उसका उद्धार पहले हो गया जो आपके भक्तों के चरणों में पड़ा रहता है। इसलिए नाथ, मुझे अपने उद्धार में देरी नहीं चाहिए। दासानुदासो भवतास्म भूय, कितनी अच्छी बात है। वृत्रासुर का अगर मैंने प्रसंग सुना दिया तो आपके नेत्र सजल हो जाएंगे, इतना अद्भुत चरित्र है। लेकिन अवकाश नहीं है, इसलिए मैं केवल उनके श्लोक की व्याख्या कर रहा हूं। सीधे ठाकुर जी के चरण मत पकड़िए, ठाकुर जी के दासों के दास बनिए। ठाकुर जी के जो भजते हैं, ठाकुर जी का जो स्मरण करते हैं, ठाकुर जी का जो स्मरण करते हुए अपना जीवन उद्धार कर रहे हैं, उनके दासों के दास बनने का प्रयास कीजिए। सीधे ठाकुर जी के दास। इसलिए हमारे यहां गुरु पद्धति है, गुरु प्रणाली है। क्यों? हम ठाकुर जी से जाकर के जब दीक्षा हो जाती है ना, तो दीक्षा होने के बाद हम ठाकुर जी को ऐसे प्रणाम नहीं करते, हम फिर नियमित रूप से प्रणाम करते हैं। अस्मत् गुरुभ्यो नमः, अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः, अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः। और फिर अपना नाम बोला जाता है, जो गुरु जी ने नाम दिया उस नाम से फिर प्रणाम किया जाता है। हे भगवान, तोताद्री रामानुजदास का दंडवत प्रणाम स्वीकार करें, यह हमारा गुरु प्रदत्त नाम है। गत वर्ष हमारी गुरु गादी श्री दक्षिण भारत में विराजमान है तोताद्री मठ, वहां के स्वामी जी ने हमको ये नाम दिया, तोताद्री रामानुजदास। वैसे हमारा कथा का नाम इंद्रेश है, लेकिन दीक्षा का नाम क्या है? तोताद्री रामानुजदास। तो अब कहीं भी ठाकुर को प्रणाम करते हैं तो इसी नाम से प्रणाम करना पड़ता है, तोताद्री रामानुजदास का प्रणाम करें। तो इसमें क्या आ गया? रामानुजदास, मतलब आपके जो चरणों के दास हैं रामानुजाचार्य जी, उनके चरणों का मैं दास आपको प्रणाम कर रहा हूं। तब ठाकुर जी कृपा करते हैं, तब ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं। और अब एक सामान्य सरल सी बात, ब्याज से ज्यादा मूल प्यारा होता है, अपने पुत्र से भी ज्यादा पौत्र प्रिय होता है। पुत्र के जन्म लेने पर पिता की आंखें सजल हो जाती हैं, और मैं पिता बन गया। लेकिन जब वही पिता दादा बन जाता है तो नाचने लगता, मैं दादा बन गया। लेकिन वही दादाजी जब परदादाजी बन जाते हैं, उठने की स्थिति नहीं रहती, फिर भी नाचते हैं, सोने की सीढ़ी चढ़ जाते हैं कि मैं परदादा बन गया। इसका मतलब क्या है? पुत्र से प्रिय पौत्र, और पौत्र से प्रिय पर पौत्र। ऐसे ही यही प्रणाली भगवत सन्निधि में चलती है। ठाकुर जी को अपने भक्त प्रिय हैं, पर उनसे भी ज्यादा भक्तों के भक्त प्रिय हैं, उससे भी ज्यादा भक्तों के भक्त प्रिय हैं। इसलिए वृत्रासुर कहता है, नाथ आपके चरणों का नहीं, दासानुदासो भवतास्म भूय, मुझे उनका दास बना। कई बार ऐसा होता है, हम अपने गुरुदेव की बड़ी महिमा गाते हैं ना, तो कई लोग टोकते हैं, गुरु जी हैं वो भगवान नहीं है, इतना महिमा मंडन मत करो उनका, ऐसा कहते हैं। या जाने कहां गवार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। अब उसको क्या समझाएं हम? वो गुरु शिष्य प्रेम तो जानता नहीं। अरे भाई, जब अपने गुरुदेव की वंदना करते हैं तभी ठाकुर जी खुश होते हैं। अच्छा, मेरे दास का महिमा गा रहे हो, जब हनुमान जी का यश गाते हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन नाम द्वारे। हनुमान चालीसा से हनुमान जी कम प्रसन्न होते हैं, राम जी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। हाँ, हमारे हनुमान जी का यश गा रहा है, मेरे हनुमान जी का यश गा रहा है, और राम जी कृपा करते हैं। फिर
राम रक्षा स्तोत्र जब हम गाते हैं तब हनुमान जी खुश होते हैं। अपना यश सुन करके कौन खुश होता है? अब सोचो, आप मेरा यश गाओ और मैं यूं बैठूं, लोग देखने वाले क्या कहेंगे? भाई कैसा आदमी है, अपने आप को पुजवा के खुश हो रहा है। ऐसे हनुमान जी महाराज खड़े हैं, हाथ में गदा लिए और पर्वत लिए, और कोई गा रहा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना सरोग हरस पीरा जपत निरंतर। हनुमान जी खुश नहीं होते, हनुमान जी के चित्त में बैठे हुए राम जी खुश होते हैं। मेरे दास हनुमान का यश गा रहा है, इस पर कृपा करो, इसका मंगल करो। तासानुदासो भवतास्म भूय। बहुत अच्छी है, वृत्रासुर की स्तुति पूरी नहीं कहेंगे। आगे फिर प्रहलाद चरित्र सुनाया गया। हिरण्यकश्यप नाम का एक दैत्य जिसके यहाँ पर प्रहलाद जी जन्मे, और प्रहलाद जी महाराज ने एक निष्ठता रख करके पहाड़ से घेर दिया गया, खूब प्रकार से मारा गया, लेकिन हरिनाम नहीं छोड़ा। और उसी विश्वास पर खंभ भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप का पेट विदरण करके उसकी मृत्यु कर दी। बोलो नृसिंह भगवान की। हाथ जोड़ के प्रणाम करो। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूप मद्वहम स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। नृसिंह भगवान प्रकट हुए। नृसिंह भगवान ने इस मांस का निर्माण हिरण्यकश्यप को मारने के लिए ही किया। अब हिरण्यकश्यप मर गया तो ये मांस रोने लगा, बोले मेरा कोई और काम ही नहीं था, एक राक्षस को मारने के लिए मुझे बनाया, अब सब लोग मुझे मलमास बोलने लगे हैं। तब भगवान ने इस मांस को अपना नाम दे दिया, पुरुषोत्तम मांस। बोले तुम में जो भजन करेगा, जो नियम करेगा, जो कथा सुनेगा, जो तीर्थ यात्रा करेगा, उसका सब अधिक होता चला जाएगा, इसलिए अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। ये भी नृसिंह अवतार के बाद ही प्रारंभ हुआ। ऐसे नृसिंह भगवान को हम प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात देवासुर संग्राम, बलि, वामन अवतार, गजेंद्र मोक्ष की कथा, नवम स्कंद के राजाओं का चरित्र और राम अवतार सुनाया गया। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो विचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम रजत रजतुतो यो हरिंद्रानुजाभ्याम। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो विचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम रजत पथरुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम। वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरह रुष रोपित ब्रूविजंभ तस्ताब्दिर्बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रो वतान। बोलो राजा रामचंद्र भगवान। प्रभु श्री राम का मंगल चरित्र 2 अध्यायों में सुनाया गया। चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाई और इसी चंद्रवंश के अंदर भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ है। राजा परीक्षित को सुखदेव जी सुना रहे। 2 श्लोकों में पूरी कृष्ण कथा सुना दी। अब मैं पहले ही थोड़ा सावधान कर दूं, भीड़ बहुत ज्यादा है और किसी भी प्रकार की अनुचितता आज नहीं होनी चाहिए। यहाँ माताएं भी बहुत हैं, छोटे छोटे बालक भी बहुत हैं। किसी भी प्रकार से किसी को भी अगर लगती है चोट वोट तो वो हमें स्वीकार नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा उपद्रव नहीं करेंगे। आप सब लोग जहाँ हैं वहीं रहेंगे। दधी काना के लिए हमसे कल बोल रहे थे हमारे नागर जी की महाराज जी दधी काना करें, मैंने कहा नहीं, यहाँ व्यवस्था संभल नहीं पाएगी, लोग संभल नहीं पाएंगे और हमको अपनी चिंता नहीं, हमको तो 10 लोग बचा ले जाएंगे, हमारी वजह से किसी और को चोट नहीं लगनी चाहिए। लेकिन दधी काना होगा, थोड़ा थोड़ा छिड़काव मंच पे कर देंगे, थोड़ा बहुत हम देख लेंगे। बाकी आप सब लोगों को थोड़ी बहुत सामग्री लुटाई जाएगी। नहीं तो हमें पता है यहाँ कोई बैरिकेटिंग नहीं है, सारे हमारे जो है ये मिक्सर माइक कैमरा फैमरा सब गिरा जाएंगे, सब नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ी बहुत सामग्री लुटाएंगे। बाकी आप लोग नृत्य करना, खूब उत्साह से आनंद मनाना और बाकी सबको नंदोत्सव की सामग्री बाहर बंटवाने की व्यवस्था करवा दी जाए। बहुत ज्यादा उपद्रव पंडाल में ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। 2 श्लोकों में कृष्ण कथा सुना करके जब परीक्षित जी को सुखदेव जी शांत हो गए,
परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम किया, इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, अरे ये कथा ही बधाई है, इसको लूटो। वो बधाई कौन सी बधाई जो टॉफी वॉफी खाल के खत्म कर दोगे, रैपर फेंक दोगे, वो बधाई थोड़ी। ऐसी बधाई लेकर के जाओ जो जीवन भर काम आने वाली है। कथा रूपी बधाई लेकर के जाओ। 2 श्लोकों में कृष्ण कथा सुना करके जब सुखदेव जी मौन हो गए, परीक्षित जी ने कहा, भगवान हो गई कथा? बोला हाँ। तो नहीं नाथ, कृष्ण कथा विस्तार से सुनाइए, और विस्तार नहीं अति विस्तार से सुनाइए। तब परीक्षित जी को सुखदेव जी कहते हैं कि 4 दिन हो गए, कुछ खा पी लो, तुम बैठे हो एक आसन पर, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, अब तो केवल कृष्ण चाहिए। कृष्ण मन कृष्ण धन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। गोपियां कहती हैं, कृष्ण मन कृष्ण तन, कृष्ण ही हमारो धन। अरे कृष्ण जीवन है। हो मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन। मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन। हो मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। हो मैंने माला सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला सजाई रे कृष्ण। सब कुछ कृष्ण है हमारे लिए। हे नाथ, ये कथा सूक्ष्म मत सुनाइए। बाकी सब राजाओं की कथा आपने विस्तार की, सूक्ष्म की, पर कृष्ण लीला तो मुझे अति विस्तार से सुनाइए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो, राज्ञां चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। विस्तार से सुनाइए जब कहा, तो यहां से श्री सुखदेव जी महाराज प्रसन्न होकर के विस्तार से सुना रहे हैं। और विस्तार कैसे कर रहे हैं कि वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष पर। अब बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे सब लोग। भगवान ने आकाशवाणी करके पृथ्वी को आज्ञा दी। कब? जब पृथ्वी बड़ी बेचैन हो गई कि बहुत पाप बढ़ रहे हैं मेरे ऊपर, हे नाथ अवतार लीजिए। तब भगवान ने आकाशवाणी की, चिंता मत करो पृथ्वी, मथुरा में वसुदेव जी के यहां मैं जन्म लेने वाला हूं, इसलिए बस प्रतीक्षा करो, दिन गिनो, बहुत जल्दी मेरा आगमन होने वाला है। ये आकाशवाणी सब देवताओं ने सुन ली। सारे देवता अलग अलग रूप धारण करके ब्रजमंडल में आ गए। कोई गैया बनो है, कोई बछड़ा बनो है, कोई बछिया बनो है। अच्छा सुनो, भगवान ने जब मत्स्य अवतार धारण किया था तो समुद्र की सारी मछलियां उन पर मोहित हो गईं। इतने सुंदर, सबको लगना लगा कि ये हमारे प्राणनाथ हो जाएं, इनसे हम विवाह कर लें। तो उस समय मत्स्य अवतार को देख करके जितनी मछलियां मोहित हुई, वे सब ब्रजमंडल की गोपी बन के आ गईं। भगवान जब कूर्म बन के गए तो कच्छप भगवान को देख करके जितनी कच्छपी भगवान पर मोहित हुई, वे भी ब्रजमंडल में गोपी बन करके आ गईं। भगवान जब नृसिंह बन करके गए तो वन की जितनी भी सिंहनियां थीं, वो सब ठाकुर जी को देख के मोहित हुई, वे सब भी ब्रज की गोपी बन के आई हैं। भगवान जब राम बन करके गए तो डंडक वन के जितने भी साधु महात्मा थे, राम जी के दर्शन को लालायित थे, उनका आलिंगन करना चाहते थे। राम जी की कृपा से वे भी ब्रजमंडल की गोपी बन करके आए हैं। मतलब अब तक जितने भी अवतार हुए, उन अवतारों में ठाकुर जी की रूप माधुरी को देख करके जो जो निहाल हुए, सब ब्रजवासी बन करके आए ब्रजमंडल। सब आए हैं, गोपी बन करके, ग्वाल बन करके, गोप बन करके, गैया बन करके, बछड़ा बन करके, बछिया बन करके। ठाकुर जी आने वाले हैं। यहां मथुरा के राजा थे उग्रसेन। उग्रसेन के एक पुत्र हुए जिनका नाम था कंस।
द्रुमिल राक्षस की छाया पड़ गई थी उग्रसेन की पत्नी पर, इसलिए कंस का जन्म हुआ। महान दुष्ट हुआ, बड़े होकर के पिताजी को ही जेल में डाल दिया। अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह करना चाहा वसुदेव जी के साथ, और वसुदेव जी से विवाह करके विदा करने के लिए स्वयं रथ हाँकते हुए जा रहा था। आकाशवाणी हुई, जिन बहन को तुम विदा करने जा रहे हो इन्हीं का 8वां गर्भ तुम्हें मारेगा। सुनते ही कंस ने तलवार निकाल करके सर धड़ से अलग करना चाहा। वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए, बोले इनको मत मारो, जितनी बालक जन्म लेंगे हम सब तुमको दे देंगे। 6 बालकों की हत्या कंस ने कर दी। 7वें बालक के रूप में बलराम जी पधारे, और श्री बलराम जी महाराज आने ही वाले थे। उससे पहले योग माया की कृपा से देवकी मैया के गर्भ से स्थानांतरित होकर के गोकुल में रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंच गए। इसलिए बलराम जी दोनों के पुत्र हैं, रोहिणी नंदन भी हैं, देवकी नंदन भी हैं। कुछ महीने देवकी के गर्भ में रहे, और कंस को खबर मिली कि 7वां बालक गर्भ में नष्ट हो गया। अब 8वां बालक आने वाला है। हाथों में डबल हथकड़ियां, बेड़ियां, महाराज ताले लगा रखे हैं। सैनिकों को, दरबानों को सचेत कर दिया कि कहीं से भी निकल के भागने ना पाए। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, और जैसे ही मध्य रात्रि हुई कंस के कारागृह में, आज मथुरा में सब सोए हैं, पूरी नगरी में सब सोए हैं, और अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि में मंदम मंदम जलधारा, आकाश से मंदम मंदम जलधारा गिर रही है। पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल आवाज नहीं है, सब गहरी नींद में सोए हैं। और उसी समय कंस के कारागृह में देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, और तेज विश्राम होते ही शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण लाल की जय। इतनी धीमे जय बोली है आपने कि कहीं कंस जग नहीं जाए। बलवान कृष्ण लाल की जय। वाह, अब आयो आनंद, ऐसी आनंद कराइयो अगले आध पौन घंटा। हाँ, और जो नहीं करावेगो बाकू बगलवारे की सौगंध है। खूब उत्साह में रहियो भैया, नंदोत्सव मनानो है आज। 4 भुजा धारण करके ठाकुर जी प्रकट हो गए। मैया की याचना से 2 भुजा अंतर ध्यान कर दी, छोटे लाला बन गए, और पयोधर पान करके वसुदेव जी की गोद में गए। हथकड़ी बेड़ियां खुल गईं, ताले खुल गए। ठाकुर जी बोले मोए ले जाके ब्रजमंडल में सुवाए दो यशोदा मैया के पास। 11 वर्ष बाद फिर लीला करवे के काजे आऊंगो। कहां देख रहे हो सब लोग? इधर देखो, यहां देखो। यहां कुछ भी हमारी इच्छा के बिना नहीं होगा, इसलिए कुछ भी होना होगा तो यही होगा, पीछे कुछ नहीं होना, इसलिए यही देखो। वसुदेव जी ठाकुर जी को लेकर के गोकुल पहुंचे। यशोदा मैया के बगल में सुवाए करके लाली को ले जा करके कंस को दे दिया। अष्टभुजी देवी भद्रकाली के रूप में प्रकट हो गई, और कंस से कह दिया मेरे जैसे निर्दोष बालकों को मारते हो, तुम्हारे शत्रु ने तो जन्म ले लिया ब्रजमंडल में। अब कंस यहां अपने शत्रु को ढूंढ रहा है। यहां ब्रजमंडल में अब सबन को मीठी मीठी खबर लगवे लगी। कहा कि ऐसो क्यों लग रहा है कि अब की बार नंदरानी के लाला होएगो। नंदा सुनंदा 2 बहन हैं नंद बाबा की। जैसे ही गई नंद यशोदा के कक्ष में, नंद रानी गहरी निद्रा में सोई हैं, और बगल में नेक सो लाला कुल बुलाए रहे हो है। 21 बार हरिशरणम को जाप करके जैसे ही चदरिया हटाई, है गया 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 है गया। एक दूसरे को मोहबंद क्यों? नहीं 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 नहीं, अभी हल्ला मत करे, या खबर को तो सबसे पहले नंद बाबा को सुनावेंगी। अब नंद बाबा के पास जा रही हैं और पूरे ब्रज की गली में हल्ला करती जा रही हैं, है गया है गया है गया है गया है गया है गया है गया। ब्रजवासी अटारीन पे निकल के छत्तन से अपने द्वार पे आके पूछ रहे कहा भयो, बोलो कहा भयो। अरे मैं ना पूछ रहा, तुम मोते पूछो।
और जोर से पूछो। ऐसे नहीं बताऊंगा। ना ना ना, नंदा सुनंदा दौड़ करके गई नंद बाबा के पास और वहां जाके बोली, आप सब ब्रजवासीन की कृपा से नंद रानी के लाला भयो है, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब तुम्हारा जैसे ही खबर फैली पूरे नंदगाम में, पूरे गोकुल में कि नंद जी के लाला भयो है, सब नाच रहे गा रहे, हो व्रज में, हो व्रज में, हो व्रज में है रही जय जयकार नंद कर लाला जायो है, हाँ व्रज में है रही जय जयकार नंद कर लाला